हमारी कौम के कुछ चर्ब ज़बान लोग बैठ के कहते हैं बेड़ा ही गरक कर दिया मौलवियों ने। ऐसा लगता है जैसे दुनिया इसी ने संभाल रखी है। नुकसान किसी का होता है, जिम्मेदार मौलवी होता है। हवेली किसी की गिरे, बदनाम मौलवी है। फसल मारी जाए, अरे मौलवी बड़े खराब है, ये 14वीं सदी चल रही है, ये 15वीं सदी चल रही है, ये बंदा खड़े होकर कहता है। मैं इन बुजुर्गों के कदमों को बोसा दे के बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, खुदा की कसम, अगर आज जमीन सलामत है तो इन्हीं अल्लाह वालों के कदम की बरकत से सलामत है, वरना कसर नहीं रखी है हमने कोई भी सितम करने में, कोई कसर हमने नहीं रखी है तबाही फैलाने में। खुद आप इस बात के बारे में सोचे जो मैं कह रहा हूं। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा किसी के, खुद अपने दिल पे हाथ रख के खुद फैसले करें। हम शीशे के आगे खड़े होते, कभी गालों की सुर्खी, कभी बालों की सरवटें, कभी पलकें, कभी जुल्फें, ये सवारा करते। इसके धोखे में ना आया करो। ये आईना तुम्हें जाहिर दिखाता है, ये अंदर नहीं दिखाता तेरे अंदर कितना महल है। ये सिर्फ वो दिखाता है जो ऊपर है, और इसे देख के मत कहना कि तू बहुत अच्छा है। अगर कभी अंदर देखना है ना, लिहाफ में मुंह डाल, आंखें बंद कर और अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में सोच के तूने कितनी जिंदगी किस काम में गुजारी, फिर तुझे पता चलेगा कि तू अंदर से कितना सुथरा है, कितना साफ है। आज कलमिया है हमारे लिए, मुझे इतना बड़ा मजमा मिला है ना, तो मैं चाहता हूं दर्द दिल आपके सामने रख जाऊं। भाई आज पूरी उम्मत इर्तिदाद की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रही है, इज्तिमाई तौर पर जहन्नम की तरफ जा रहे हैं हम लोग। सारे लोग चीख रहे हैं, भाई इसको कैसे रोका जाए। बेटियां जा रही हैं, इनको कैसे बचाया जाए। नौजवान शादी कर रहे हैं तो धर्म बदल ले रहे हैं, बेटियां शादी कर रही हैं, मजहब छोड़ दे रही हैं, सब चीख रहे हैं बचाओ। कोई कहता मौलवी लोग अब कुछ नहीं कर रहे, फला की लड़की फला हो गई, उसकी लड़की वो हो गई, मौलवी अब कुछ नहीं कर रहा। नहीं भाई, गलती हमारी है 25 साल की, जिम्मेदार मौलवी की। हमने पहले दिन अगर उलमा की बातों पर कान रखे होते तो आज ये बुरे दिन हमें न दिखाए गए होते। हमने अपने बच्चों को ये कह के रोक दिया, बेटे मौलवी के पास मत जाना, उसकी पुरानी बातें होती हैं। ये पुरानी सोच के लोग होते हैं। भाई सोच पुरानी जरूर है, लेकिन नई सोचों पे भारी है ये सोच, इसलिए कि मौलवी की सोच अपनी नहीं है, जबान इसकी होती है, फरमान मदीने वाले मुस्तफा का होता है। कान खोल के सुने। मौलवी कभी अपने घर की बात नहीं करता, जब भी करता है उनके दर की बात करता है। आज बेटियां इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं बड़ी तेजी के साथ। एक तहकीक करने वाले ने बताया 7 लाख बेटियां इस साल में गैर मुस्लिम। कितनी? कोई रिकॉर्ड है? हमने एक साल में 7 लोगों को मुसलमान बनाया। अपनी बात कर रहा हूं मैं। हम लोग 7 लोग नहीं दिखा सकते हमने मुसलमान बनाए, और हमने 7 लाख बेटियां खो दी। क्या वजह रही इसकी? क्यों बेटियां गैर के बिस्तर पे जाके लेट गई? किस वजह से उन्होंने धर्म बदल दिए? कभी गौर किया हमने इस पर? कोई नहीं सोचता, और सोचने की जरूरत भी नहीं है। हर कोई ये सोचता भी मेरे घर में आग नहीं लगी है, जब अपने घर आएगी तब देखा जाएगा। याद रख, जो आग दूसरे के घर लगी है बहुत जल्द तेरे घर तक आने वाली है। अगर आज तुम नहीं जागोगे तो कल तो तुम्हारी बेटियों को बचाने नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। पूछो ना, ये वो कलंदर है जो बेहिसाब मर्तबा बगदाद जा चुका है, मगर बगदाद की भी अपनी तारीख रही है। ये वही बगदाद है जहां हलाकू ने मुसलमानों का कत्लेआम किया था।
पढ़िए तारीख। मैं एक दिन तहकीक कर रहा था किसी चीज को लेकर के, मैंने पढ़ा, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। अरबाब मिंबर से सिर्फ दुआएं चाहिए। मैं कड़वी हकीकत बयान करने लगा तो अचानक की बात मेरी आंखों के सामने से गुजरी। 360 हिजरी से लेकर के हम आपस में एक दूसरे का गिरबान खींच रहे हैं। 640 हिजरी तक हम लड़ते रहे आपस में। शाफी, मालिकी, हम्बली, हनफी एक दूसरे के खिलाफ कत्लो गारत करी रही। जब हम नहीं सुधरे तो अल्लाह ने हलाकू खा जैसा अजाब इस कौम पे मुसल्लत फरमाया था। और उसने आकर के लाखों सर काटे। दरियाए नील में पानी सुर्ख बहता रहा। दरियाए दजला में खून। कौन सी नहर ऐसी थी जहां खून न था? आज वही हालात उम्मत के हैं। हम अभी अपनी लड़ाई से नहीं निकले, अपनी लड़ाई से नहीं निकले। गलत नहीं कह रहा हूं। चिश्ती रज़वी को देखने तैयार नहीं, रज़वी चिश्ती को देखने तैयार नहीं। बरकाती हशमती को काफिर कह रहा है, हशमती रज़वियों को काफिर कह रहे हैं। ये हमारी आपस की खाना जंगी है। इसने तबाही बचा रखी है। मुझे बता तो सके इस जंग से कब निकला जाएगा? जब कोई हलाक हुआ आएगा तब आंखें खुलेगी, जब कौम काटी जाएगी तब आंखें खुलेंगी, जब बेटियों के गोश्त नोचे जाएंगे तब आंखें खुलेंगी। और यार जाग जाओ, अभी वक्त है। बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में आकर मार। निकलो इन झगड़ों से, खत्म करो ये दुकानों के झगड़े। ये मिल्लत का झगड़ा नहीं, ये मजहब का झगड़ा नहीं, अकीदे का झगड़ा नहीं, दुकान का झगड़ा है। दुकान का झगड़ा। भाई सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं तुमसे कहूंगा, ऐसे लोग जो उम्मत को तबाही में धकेल रहे हैं, शायद इनकी समझ में ना आए, लेकिन आप समझ जाना, आज उम्मत का वो हाल हो चुका है जैसे कोई बंदा सवारी से उतरे चौराहे पे, बस से जैसे कोई बंदा उतरता है तो मुख्तलिफ ऑटो वाले खड़े रहते हैं, अलग अलग। एक कहता मेरी गाड़ी में बैठ जा, दूसरा कहता मेरी में बैठ जा, तीसरा कहता मेरी में बैठ। एक सवारी उतरी है, वो परेशान है किसकी गाड़ी में बैठे। एक थैला लेके चला गया, दूसरा बच्चा लेके चला गया, तीसरा बीवी का हाथ पकड़ के ले गया। अब ये मालिक अकेला खड़ा है, कौन से ऑटो में जाऊं? इसमें जाता हूं तो बच्चा गया, इसमें गया तो बीवी गई, इसमें बैठा तो सामान गया। ये सोच के बंदा परेशान है, आखिर बैठे तो किस में बैठे? आज एक सादा दिल इंसान परेशान है, आखिर जाए तो किसके साथ जाए? आज जाए तो किसके साथ जाए? हशमतियों में जा रहा था, वो कहता रज़वी गलत। रज़वियों में जा रहा है तो वो कह रहा है कि बरकाती गलत। बरकातियों में जा रहा है, वो कहता चिश्ती गलत है। चिश्तियों में जाए तो कहता वो सारे ही गलत है। तो एक बंदा परेशान है, आखिर थामे तो किसका दामन थामे? सिर्फ एक पहचान याद रखना, सिर्फ एक पहचान। अगर सही रास्ते की तलाश है ना तो इतना देख लेना, जिधर फिक्र इमाम अहमद रजा हो आंखें बंद करके चले जाए। जिधर इमाम अहमद रजा की फिक्र है, आंखें बंद करके चले जाओ। ये सीधा रास्ता तुम्हें मुस्तफा के मदीने तक लेके जाएगा। आज परेशान है उम्मत, हम अभी अपने झगड़ों से नहीं निकले हैं। क्या ये उम्मत के लिए रोने की बात नहीं है? आज बेटियां तेजी के साथ गैर मुस्लिमों में जाके शामिल हो रही, लेकिन ना हमारी शादी के डीजे पे फर्क पड़ा, ना हमारे जहेज के डिमांड पे फर्क पड़ा, ना हमारी बढ़ती खुराफातों पे फर्क पड़ा। कितनी देर फर्क पड़ता है? जब खबर मिलती है आज फलां की बेटी चली गई, तब कहते बड़ा बुरा हुआ। अगले तीसरे दिन फिर वही रविश है, वही चाल है। अल्लाह ने जरा से दाने के दे दिए जेब में, इतराए फिर रहा है। रिश्ता नहीं कर सकता, कहता 10 लाख मिलेंगे तब रिश्ता करूंगा, 20 लाख मिलेंगे तब रिश्ता करूंगा। और हया नहीं चाहिए। और खुदा के वास्ते पूछो इन उलमा से, हम कितनी तबाही में जा रहे हैं। जाकर के देखो हालात अच्छे नहीं है। ये बेटियां क्यों जाके लेट गई खैरों के बिस्तर पे? क्या इन्हें पता नहीं है जहन्नम का अज़ाब कितना सख्त है? क्या ये भूल चुकी है किसकी उम्मत में पैदा हुई है? और यार हमने फिक्र बदल डाली, हमारे
हमारे घरों के अंदर 58 इंच की LCD तो लगी है, लेकिन कुरान नजर नहीं आता है। 27 इंच की LCD तो है, लेकिन मुस्तफा की कोई किताब नजर नहीं आती है। सामने LCD है, कुरान अलमारी में रखा है, सामने LCD है, किताबें अलमारी के अंदर है। और बेटियों को तुमने CD दिखाई, बेटियों को टीवी न दिखाई, और तुम्हारे घरों के अंदर जो ये तमाशे चलते रखे, ड्रामे चलते रखे, इन्होंने इश्क की हवा चलाई। इन्होंने कहा एक महबूब होता है, एक मुहीब होता है, एक महबूबा होती है, एक चाहने वाला होता है। जब तेरी बेटी ने ये नाटक देखा, इसके दिल में भी अरमान जागे कोई मेरा भी महबूब होना चाहिए, मुझे भी चाहने वाला हो। तो घर तो ना चाह सकी, लेकिन स्कूल जाती थी, पसंद का लड़का चुना, उसको महबूब बनाया, इश्क कर बैठी, और जब दिल गया तो सब कुछ भूल बैठी। और मेरी कौम के जवानों, LCDयां फेंक दो, कुरान सामने रख दो, ताकि कोई भी बेटी गैर मुस्लिम ना बने। अगर कुरान पढ़ेगी तो कनीज़े फातिमा ज़हरा बन जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक ही नशा चढ़ा है, MBBS बनाऊंगा बेटी को। और ये नशा भी इसलिए चढ़ा कि सामने वाला जो गधा है ना, उसे खुद MBBS बहू चाहिए। तालीम का मुखालिफ नहीं, तालीम औरतों की जरूरी तो है, मगर खातूने खाना हो वो सबा की परीना। मैं मुखालिफ नहीं, पढ़ाओ बच्चियों को। हमारे लंगर बड़े मशहूर हैं, हमारे उर्स बड़े मशहूर हैं, हाँ, मगर हमने आज तक एक काबिले जिक्र बच्चियों को अपने स्कूल नहीं दिया। एक काबिले जिक्र स्कूल बच्चियों को ना दे सके। आज भी हम मोहताज दूसरों के, तू पढ़ाएगा तो मेरी बेटी पढ़ेगी। शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को। भाई खुदा तौफीक दे, जो साहिबे सरवत है, साहिबे दौलत है, उनसे मेरी गुजारिश है अपनी कौम को, बेटियों को ऐसे स्कूल, ऐसे कॉलेजेस दे दो जिसमें पढ़ने वाली भी बेटियां हो, पढ़ाने वाली भी बेटियां हो। क्यों नहीं देते? क्योंकि जो डिमांड चल रही है ना, रिश्ता होता तो यही पूछा जाता है कि भाई बच्ची क्या पढ़ी है। अगर कहते भाई हाई स्कूल पास है, ठीक है। अगर गरीब बाप कहते नहीं मेरी बेटी को बस कुरान आता है, तो कहते हैं बस कुरान आता है, बस कुरान आता है। ऐसा लगा जैसे फालिज गिर गया इस पे। शर्म कर। कितनी घटिया सोच आज लोगों की हो चुकी है। एक बाप कहता मैंने बेटी को कुरान पढ़ाया, कहता बस कुरान पढ़ाया, तुझे पता है ये कुरान क्या है? वो तुझे पता ना हो तो सुन। जो लोग नेताओं की बैठक में बैठ करके वक्त जाए करते, और इसलिए उसकी बैठक पे 1 महीना बैठक लगाते कि अगले महीने में वो राशन की पूरी बोरी देगा, एक प्लाट नाम करा देगा, 500 रुपए दे देगा, बाजार करने दे देगा हफ्ते में। तुझे पता तेरा वक्त कितना कीमती है? अपना वक्त जाए करते हैं वहां बैठ करके 500 रुपए मिले, नारे लग रहे हैं साहब, फला साहब जिंदाबाद, फला साहब जिंदाबाद। मोहताज बन के कुत्ता बना दिया हमारी सोच ने हमें। और ये क्यों बने? कुरान से दूर हो गए। 5 हाफिज बने। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जाओ पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठा कर लो, एक हाफिज कुरान को एक पल्ले में रखो, और सारी दुनिया की दौलत को दूसरे पल्ले में रखो। सारी दौलतें मिलकर के एक हाफिज कुरान की बराबरी नहीं कर सकती। क्या समझता है तू कुरान को? कह रहा बस कुरान। शर्म कर। मेरे हुजूर फरमाते हैं जो बंदा अपने दिन की शुरुआत, आगाज सूरह यासीन शरीफ से करता है तो उसके पूरे दिन के काम अल्लाह के जिम्मे हो जाया जाए। पढ़ा कुरान। अब मैं कितने ऐसे भी होंगे जिन्होंने जिंदगी में कभी खोल के ही नहीं देखा होगा। रोना आता इस बात पर। कितने ऐसे होंगे जिन्होंने 6 महीने से कुरान नहीं खोला, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने हफ्तों से कुरान नहीं खोला। महीने बीत जाते, कभी कभी तो लोग तभी कुरान खोलते हैं जब घर में मैयत होती है। सोचो तो सही हम कर क्या रहे हैं? सोचो, हम उस कुरान से दूर हो गए। हमने सिर्फ कुरान को मौत के लिए समझा, कुरान को मैयत के लिए समझा। हमने कुरान मुर्दों के लिए नहीं आया था सिर्फ, बल्कि कुरान कायनात को जिंदगी देने के लिए आया था। और हमने इसी कुरान को छोड़ दिया। एक गरीब कहता मैंने बेटी को कुरान पढ़ाया, बेगैरत कहता बस कुरान। क्या चाहिए था? कब बीए होना चाहिए था,
बीए चाहिए था, बीए की तूने नहुसत नहीं देखी, तेरी समझ में बात नहीं आई अभी तक। जो मारे मारे फिरते हो ना मजारों पे कि बहू ने पूरे घर को तबाही में दे रखा है, ये तेरे बीए की नहुसत है। अगर तूने बेटी को कुरान वाली देख के पसंद किया होता, कसम खुदा की, अगर कुरान वाली तेरे घर की बहू बनती, कदम उसके होते करम मदीने वाले मुस्तफा का। हम ही ने कुरान वालों को जलील किया है, हम ही ने रुतबे घटाए हैं कुरान वालों के। रिश्ता करने जा रहा तो बीए देख रहा, एमए देख रहा, देख तो सही, दीनदार देखा कर दीनदार। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया था, किसी भी औरत से 5 वजह से निकाह किया जाता है। कितनी वजह से? कड़वी लग रही है ना बातें? हाँ, ये ऑपरेशन है। अगर मैं रहम करूंगा तो फिर ये समझ लेना नासूर बनेगा। मैं रहम नहीं करूंगा, और मैं इसलिए कहता हूं, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ, फिक्र नहीं आपको क्या लगता है। मसला यह है कि उम्मत कहां जा रही है, उम्मत कहां जा रही है। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया था, किसी भी लड़की से 5 वजूहात में से सिर्फ किसी एक वजह से आदमी निकाह करता है। 5 वजहों में से पहली वजह फरमाया, या तो बंदा औरत से उसके हसब की वजह से निकाह करता है, या माल की वजह से, या हुस्न की वजह से। समझ रहे मेरी बात? हसब की वजह से, हुस्न की वजह से, माल की वजह से, और एक वजह और बयान फरमाई, या वो 5वीं वजह, हसब, हुस्न, माल, शान, कि अगर इससे शादी कर लेंगे तो अपनी भी पावर बढ़ेगी। और 5वीं वजह फरमाई, या फिर दीन की वजह से, दीनदार होने की वजह से। फरमाया 4 वजह से निकाह मत करना, उसके हुस्न की वजह से नहीं, दौलत की वजह से नहीं, शानो शौकत की वजह से नहीं, हसब की वजह से नहीं। अगर किसी भी लड़की से निकाह करो तो उसके दीनदार होने की वजह से। किस वजह से? दीनदारी की वजह से, दीनदार होने की वजह से। लेकिन कौन दीनदार करेगा? अब तो शादी इसलिए हो रही है कि भाई कितना मिल गया, 10 लाख कर डाल। ये कड़वी सच्चाई है भाई, कि अगर गरीब की बेटी शरीफ भी होती है ना, तो उसके गुर्बत के नतीजे में उसे ये सिला दिया जाता है कि उसमें ऐब निकाल के ठुकरा दिया जाता है। अमीर की बेटी के दामन पे 1000 दाग भी होते तो दौलत सारे दागों को छुपा देती है। ये हालात है हमारे। और तुम्हारी बढ़ती डिमांडों ने बेटियों के बाल सफेद कर दिए, तुम्हारी बढ़ती मांगों ने आज बेटियों को बाप की दहलीज पे बूढ़ा होने पे मजबूर कर दिया। जब देखने के लिए जाते हो ना और साफ कह देते हो नहीं तेरी बेटी पसंद नहीं आई, बाप जीते जी मर जाता है। गरीब के पास सिर्फ बेटी होती है, बेटी, उसकी दौलत भी वही होती है, उसकी इज्जत भी वही होती है। और तुम गरीब की बेटी को इसलिए ठुकरा देते हो क्योंकि उसके बाप के पास देने के लिए 10 लाख नहीं है। मुझे बताइए, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, रात को करवटें बदल के कह रहा नींद नहीं आ रही, तेरी वजह से जो गरीब का दिल दुखा है तुझे नींद आएगी? तुम्हारे दिलों में जगह नहीं किसी के लिए, दिल तोड़ना खेल बन चुका है। अल्लाह अकबर। दुनिया बिला वजह में सरकार गौसे पाक के गीत नहीं गाती, बिला वजह नहीं गाती है। आप एक दिन दरिया के किनारे जा रहे थे, आपने देखा कि एक शख्स कश्ती वाले से कह रहा था मुझे उस पार ले जा। तो उसने कहा नहीं किराया है। गरीब कहने लगा किराया नहीं है, जाना जरूरी है। उसने कहा पार वही जाएगा जिसके पास किराया होगा। मेरे गौसे पाक ने देखा, गए खादिम को भेजा, घर से सोने के सिक्कों की थैली मंगाई। अब मंगाने के बाद हवाले कर दी कश्ती वाले के। कहने लगे ले आज के बाद अगर कोई गरीब इस किनारे पे आ जाए तो उससे पैसे मत मांगना, उसे हमेशा अब्दुल कादिर के पैसे से किनारे लगा दिया गया। हमें सिर्फ 11वीं खाना आया, उनके किरदार को अपनाना नहीं आया। उन्होंने कहा हमेशा के लिए अगर कोई गरीब तेरी इस कश्ती में बैठने आए किराया मत मांगना, उसका किराया आज अब्दुल कादिर जिलानी देके जा रहे।
हम घरों की बात नहीं कर रहे। जाओ अपने घरों में झांकना जाके, कितनी हमारी भतीजियां, भांजियां, हमारी बहन की बेटी, भाई की बेटी, खाला की बेटी, फूफी की बेटियां ऐसी हैं जो गुर्बत की वजह से भी तक हाथ पीले नहीं, सिर्फ पैसे की वजह से उनके हाथ पीले नहीं हो सके, नहीं कर पाए हाथ पीले। और तुम खड़े होकर के 10-10 लाख की गड्डियां लुटाओ। कसम खुदा की ये दुनिया अंधी है, लेकिन मदीने वाला मुस्तफा सब देख रहा है। तुम्हारे दरवाजे पर फूफियां आती हैं, भतीजियां आती हैं, बहनें आती हैं, भैया रिश्ता तो हो गया कि दुआ करना। कहता हाँ दुआ करेंगे। बेगैरत तो इतना बड़ा वली नहीं है, जो तुझसे वो दुआ कराने आई थी वो कुछ और कह रही थी, जो खुल के नहीं कह पाई। वो कहना ये चाहती थी भैया गरीब बेटी का रिश्ता कर दिया है, ख्याल करना कहीं निकाह वाले दिन बहन की इज्जत न चली जाए। तुझे ये नहीं कहना था दुआ करेंगे, आगे बढ़ना था, लगन के सर पे हाथ रखना था, कहना था दिल छोटा ना कर। तुझे और मुझे खुदा ने महबूब की उम्मत में पैदा किया है, मैं समझ गया हूँ कहना क्या चाहती है। ए मेरी बहन चाह जो तेरी मर्जी में आए कर, और देख तो सकी जेब मेरी है, खजाना तेरा है, बैंक मेरी है, पैसा तेरा है, चाह दिल खोल के खर्च कर। खुदा की कसम काबा तामीर करने में वो सवाब नहीं मिलता जो बहन की बेटी को इज्जत के साथ रुखसत करने में खुदा तुझको नेकी अता फरमाए। और तुम्हें तो गरीबों के दिल जोड़ने भी नहीं आए, दिल जोड़ने भी नहीं आए यार। बदलो, उठो, अब उम्मत को किसी के सहारे ना छोड़ो। ये उम्मत सिर्फ हुजूर के सहारे है, सिर्फ हुजूर के सहारे। बरेली से आवाज आती है तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, चिड़कियां खाए कहां दे छोड़ के सदका तेरा। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा दे। आज उसकी उम्मत भटक रही है, जिसने गैरों की बेटियों के सरों पे चादर डाली, आज उसकी उम्मत की बेटी के सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कहां लेके जाओगे ये दौलत? मैं मजारों का कायल नहीं, मैं वलियों का मुनकिर, मैं मजारों का मुनकिर नहीं, मैं वलियों का मुनकिर नहीं। मैं इनकार नहीं करता, एहतराम करो मजारों का, हाजिरी दिया करो, लेकिन दिल पे हाथ रख। कसम खुदा की बंदा पीर की रजा के लिए, पीर की रजा के लिए नोटों की गड्डी में आग लगा देता है। हुजूर की रजा के लिए किसी की बेटी के सर पे चादर रखने तैयार कोई नहीं है। अगर ये समझते हो खुदा रसूल नाराज हो या राजी पीर न रूठे, जन्नत तुम्हारे बाप की है तो सुन तू भी कूटा जाएगा, तेरा पीर भी कूटा जाएगा। जन्नत उसे मिलेगी जिससे खुदा भी राजी होगा, मुस्तफा भी राजी। मैं कभी कभी गोलक के देख के रोया। हाँ, कुछ मज़ारों पे गया, गोलक के देख के रोया मैंने कहा काश ये पैसा अगर उम्मत की गरीब बेटियों के हाथ आ जाता तो शायद वो भी सुख की जिंदगी गुजार के चली जाती। काश ये पैसा उम्मत की गरीब बेटियों के हाथ आ जाता। भाई आसिफ रजा भाई बगदाद शरीफ देख आए हैं, जो लोग गए हैं अल्लाह उनके कदमों का वास्ता मुझे भी बगदाद की सरजमीन दिखा। मैं जानता हूं आज कायनात बगदाद वाले का सदका खा रही है, कायनात सरकारे गौसे पाक का सदका खा रही है। लेकिन मुझे बता तो सही, हमने सिर्फ 11वीं खाना सीखा, उनसे किसी के सर पे हाथ रखना क्यों नहीं सीखा? क्यों नहीं सीखा यार? तू इसलिए बहन की दहलीज पे नहीं जाता कि उसने तुझसे पूछे बगैर बेटी का रिश्ता कर दिया? सिर्फ इसलिए बहन के बेटे की बारात में शामिल नहीं हुआ क्योंकि तुझसे पूछ के उसने बेटे का रिश्ता नहीं किया? इतनी सी बात पर रूठ गया। मैं तुफैल भाई, मैंने अपने आंखों से देखा है, बहनें यूं दुपट्टे डाल देती भाई के कदमों पे, आजा ना बेटा दूल्हा बना, अगर तू ना आया तो दुनिया ताने देगी, कहेगी कितनी बेगैरत बहन है, इसके बेटे की बारात में सगा भाई नहीं। वो कहते हो जन्नती है हम। सोच, अगर दिल नरम नहीं है तो फिर खैरियत नहीं। जगह पैदा करो यहां पे जगह। अगर ये काला है ना तो ऊपर की क्रीम से कुछ नहीं होने वाला।
इसे सफेद कर, इसे, जब तक ये सफेद नहीं होगा बेड़े पार नहीं होने। और अगर कोई धोखा दे के जा रहा है, कह रहा ठीक है तूने 500 दे दिए, जा जन्नती है, उस पीर का मुझे भी पता दे, मैं भी टिकट जन्नत का लेके आऊंगा। मुझे तो ये पता जन्नत मुश्किल है, तभी तो बिलाल ने कोड़े खाए हैं। जन्नत मुश्किल है, तभी तो बगदाद वाले ने मुजाहिदे किए हैं। जमीन पे लेट जाते थे, ये आलम होता, कभी कभी ऐसा आलम होता था भूख से, ऐसा लगता था जैसे रूह निकल गई है। ये सरकार से पाक की बात कर रहा हूँ, रूह निकल गई है। लोग गुस्ल देने का इरादा करते, बगदाद वाला फिर उठ के बैठ के ये फाके किए, ये मुजाहिदे किए। अल्लाह अकबर। आज खुदा ने क्या शान बख्शी है, क्या शान बख्शी है हमें। हो क्या गया यार, हो क्या गया। ये जवान जिसके पैर कानों की धमक पे नहीं रुकते, ढोल की धमक पे जो बिखर जाता है, जब अजान होती है तो इसके कान में जू नहीं रिंगती। भाई ये उलमा, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं। अभी हजरत कुछ दिन पहले स्कूलों में डांस हुआ, कुछ दिन पहले डांस हुए, कौम की बेटियों को नचाया गया। पेरेंट्स गए और बगैर तो ने अखबारों में बयानात दिए, मेरी बेटी ने फर्स्ट प्राइज हासिल किया डांस में। डूब के नहीं मरा गया, इतनी बेगैरती हो गई। मौलवी कहते हैं सर पे दुपट्टा रखो बेटी के, तो कहते हैं मौलवी को क्या पता है। मौलवी तो चल रहा बेटी की तरक्की देख के, खुदा की कसम ये चल नहीं रहा। ये गैरत वाले लोग हैं, तेरी बेटी को नंगे सर देखते हैं तो ये गैरत से मर जाया जाते हैं। हाँ, वरना किसी की बेटी भागेगी, मौलवी को क्या फर्क पड़े। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। बदलो अपने आप को यार, खत्म करो ये तमाशे, फजूल की जितनी रस्में बंद करो। निकाह इतना आसान कर दो कि गरीब से गरीब बेटी मुस्कुरा के कहे खुदा का शुक्र है उसने मुझे मोहम्मद की उम्मत में पैदा कर दिया। जो आपके इस अजीम इदारे दारुल उलूम गरीब नवाज की एक अता है और आपकी मेहनत और हलाल कमाई का ये समरा है जो आपने इस महबूब इदारे के लिए खर्च की, तो इस इदारे ने उसके बदले में आपको 5 हाफिज कुरान दिए। अल्लाह सलामत रखे, आमीन। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं नतीब अहले सुन्नत, आशिक़े गौसुल वरा, बड़े भाई आसिफ रजा सैफी साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली जलवगर हैं। अल्लामा रियाज़ अहमद साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाएं। और ये बड़ी मोतबर शख्सियात जलवगर हैं। अल्लाह ताला इन सब की उम्रों में भी पनाह बरकतें अता फरमाए। और आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि जितनी देर भी गुफ्तगू सुने मोहब्बत के साथ सुने। ये आपके ऊपर थोपी नहीं जाएगी, जबरदस्ती नहीं सुनाई जाएगी। बहुत गौर के साथ मेरी बातें सुने। और मैं इस बात का भी आदी नहीं हूं कोई सुने ना सुने मुझे 1 घंटा पूरा करना है। मैं अगर देखूंगा आप 5 मिनट में थक गए हैं तो इंशाल्लाह 5 मिनट में ही खत्म, और आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। कितनी देर आपको गुफ्तगू सुननी है वो आपको बताना है। मैं समझ सकता हूं कि 2:30 बज चुके हैं लगभग, और आप इशा के बाद से बैठे हुए हैं, काफी देर से आप बैठे हुए हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। लेकिन आप जहाँ बैठे हुए हैं ख्याल रहे, यहाँ आया नहीं जाता, यहाँ बुलाया जाता है। वाह वाह वाह।
यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं आता, यहाँ सब उनकी मर्जी से आते हैं। यही वजह है इतने बड़े मजमे में कितने गरीब भी बैठे होंगे, कितने अमीर भी होंगे। कई अमीर ऐसे होंगे जो नहीं आए होंगे, कितने गरीब ऐसे होंगे जो नहीं पहुंच पाए होंगे। तो जाहिर है कि इससे यही साबित होता है कि यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं आता बल्कि बुलाया जाता है। और जिनके सरों पे टोपियां नहीं हैं उनसे मेरी इतनी गुजारिश है, कम से कम जलसे में आया करो तो टोपी लेके आया करो। अचानक तो आके नहीं बैठे होंगे ना, यहाँ पे इरादा करके आए होंगे ना घर से कि जलसे में जा रहे हैं। अल्लाह आपका भला करे। 1800 रुपए के जूते खरीद सकते हैं, 18 रुपए की टोपी नहीं। अगर किसी चौराहे पे बात चले तो मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम लाइक़े सदिज़्ज़त तकरीम उलमाए सुन्नत महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हो गया भैया, हो जाए, बैठ। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मदद, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन, मदद कुन, मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरी नारे या गौसे आज़म भी सनम, दमज़श अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम भी सनम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां जहां। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करने पढ़े बाबा से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप लोगों का काम हो गया हो तो बस बैठ जाइए। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं उलमाए अहले सुन्नत एक नूरानी काफिला जलवा कर है और आपके निगाहों के सामने 5 हाफिज़े कुरान बैठे हुए हैं जो